हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बेहतर होंगे और मेरी क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम यूजीसी नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, खासकर पेपर 1 के लिए। पेपर 1 के साथ साथ हम अपने पेपर 2 को भी लेकर चलेंगे, लेकिन फिलहाल हमारा चल रहा है पेपर 1 में यूनिट 2, जिसका नाम है रिसर्च एप्टीट्यूड। मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड को बहुत ही डिटेल वाइज पढ़ाया है। अगर आपने मेरी टीचिंग एप्टीट्यूड वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज आप जाइए मेरे प्लेलिस्ट में और मेरी टीचिंग एप्टीट्यूड की वीडियो को जरूर देखिए। चलिए, तो यहाँ पर हम अपने कर रहे हैं रिसर्च एप्टीट्यूड को। रिसर्च एप्टीट्यूड में हमने बहुत सारे टॉपिक को कवर कर लिया है और आज हम अपनी क्लास की शुरुआत एक न्यू टॉपिक के साथ करने वाले हैं, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च। चलिए, आवाज आ रही है? तो आज के हमारे टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि रिसर्च को हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में। वैसे मैंने रिसर्च के कुछ टाइप आपको बताए थे, लेकिन वो एक बेसिक टाइप थे, ठीक है। लेकिन मेजर टाइप क्या है जो कि हम अब पढ़ने वाले हैं, वो रिसर्च की मेजर टाइप है, जिसको जानना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलिए, तो हम वैसे तो रिसर्च के बहुत सारे टाइप्स को हम क्लासिफाई करने वाले हैं, तो एक ही वीडियो में सबको क्लासिफाई करना बहुत ज्यादा हौच पौच हो जाएगा, क्योंकि सारे एक दूसरे से कहीं ना कहीं सिमिलर आपको दिखेंगे। तो इसलिए हम दो दो करके, एक एक क्लास में दो दो करके क्या करेंगे, उसको क्लासिफाई करेंगे। ओके, चलिए। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन। इसे हम लोग बेसिक भी बोलते हैं। चलिए, ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन। रिसर्च को हम क्लासिफाई कर रहे हैं किसके बेसिस पे? एप्लीकेशन के बेसिस पे। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है कि आप किसी चीज को अगर यूज कर रहे हो, अगर अप्लाई कर रहे हो, तो वो होता है आपका एप्लीकेशन। मतलब आप अपने रिसर्च को यूज कर रहे हो, उसके बेसिस पर हम रिसर्च के टाइप्स को जानेंगे, रिसर्च को क्लासिफाई करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की। मैं आप लोग को पॉइंट वाइज इसलिए बताती हूँ क्योंकि आपको समझने में बहुत ही ज्यादा इजी होगी, और आप एग्जाम के जब सेट्स लगाओगे तो आपको समझ आएगा कि मैंने आपको क्या कंटेंट दिया है, ठीक है। चलिए, तो पॉइंट वाइज हम जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फंडामेंटल रिसर्च की। इसे हम प्योर रिसर्च भी कहते हैं और इसे हम बेसिक रिसर्च भी कहते हैं, ठीक है। फंडामेंटल रिसर्च, नाम से ही क्या पता चल रहा है कि आपका नॉलेज जो है वो एक्सटेंड हो रहा है। चलिए, तो फंडामेंटल रिसर्च क्या होता है, या बेसिक रिसर्च क्या होता है, या प्योर रिसर्च क्या होता है? देखिए, ये वैसा रिसर्च है जिसमें एक रिसर्चर रिसर्च तो करेगा, लेकिन उसका कहीं पर वो यूज नहीं करेगा, अपने किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने में यूज नहीं करेगा, अपने प्रैक्टिकल, वो कहीं भी उसका प्रैक्टिकल यूज नहीं करेगा। तो फिर ये रिसर्च क्यों किया जाता है? जब उसका कहीं यूज ही नहीं हो सकता है तो ये रिसर्च किया क्यों जाता है? तो ये रिसर्च किया जाता है अपने नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए, अपने नॉलेज को एक्सटेंड करने के लिए। एक रिसर्चर फंडामेंटल रिसर्च को इसलिए करता है क्योंकि वो अपने इंटेलेक्चुअल का क्या करना चाहता है, डेवलपमेंट करना चाहता है, अपने नॉलेज को एडिशन करना चाहता है, ठीक है। बहुत सारा ज्ञान लेना चाहता है, तब एक रिसर्चर क्या करता है, फंडामेंटल रिसर्च करता है, ठीक है।
और क्या होता है? सबसे पहली बात तो हमने क्या जाना कि अपने नॉलेज का एक्सटेंड करने के लिए, अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए कोई रिसर्चर क्या करता है? फंडामेंटल रिसर्च करता है, ठीक है। लेकिन फंडामेंटल रिसर्च में क्या नहीं हो सकता है? फंडामेंटल रिसर्च को आप कभी भी प्रैक्टिकल यूज नहीं करोगे, ठीक है। अगर आप क्या कर रहे हो, तो अगर आप फंडामेंटल रिसर्च कर रहे हो तब इसमें बस आपको क्या करना है? नॉलेज को गेन करना है, ठीक है। जैसे ही आपका फंडामेंटल रिसर्च कंप्लीट हो जाएगा और एक रिजल्ट आएगा, एक थ्योरी सामने आएगी, उस थ्योरी का यूज आप बाद में कर सकते हो। लेकिन फिलहाल जब आप फंडामेंटल रिसर्च कर रहे हो, इसमें आप किसी भी तरह का प्रैक्टिकल यूज नहीं कर सकते हो। चलिए, तो इसमें क्या क्या हो सकता है? इसमें एडिशन ऑफ नॉलेज, डिस्कवरी और इन्वेंशन। ये डिस्कवरी और इन्वेंशन क्या है? डिस्कवरी मतलब है कि आप नए नए थ्योरी को, नए नए नॉलेज को ढूंढोगे, या फिर अगर कोई पुराना थ्योरी, पुराना नॉलेज है तो उसको रिफाइंड करने की काम करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्कवरी और इन्वेंशन का मतलब यही होता है। फंडामेंटल रिसर्च में बेसिकली आप नॉलेज को ऐड करोगे, डिस्कवरी करोगे, इन्वेंशन करोगे। और क्या होगा? ये कैसा होता है नेचर में? ये होता है एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव इन नेचर, यानी आप इसमें बहुत सारा ज्ञान ले सकते हो। जनरली अगर बात करें तो फंडामेंटल रिसर्च मोस्टली कहाँ पर होता है? जनरली कहाँ पर होता है? तो ये होता है आपके एकेडमिक में, ठीक है। ये होता है आपके एकेडमिक में। मोस्टली यूज्ड इन एकेडमिक, ठीक है। ये जनरली आपके कहां पर होते हैं? ये जनरली आपके एकेडमिक में क्या होते हैं? यूज होते हैं, ठीक है। तो चलिए एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। फंडामेंट अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के बेसिस पे रिसर्च कितने टाइप के होते हैं? तो एप्लीकेशन के बेसिस पे रिसर्च का अगर पॉइंट नंबर 1 की हम बात करें तो फंडामेंटल रिसर्च होता है जिसको हम प्योर रिसर्च भी बोलते हैं और जिसको हम बेसिक रिसर्च भी बोलते हैं। प्योर रिसर्च या फंडामेंटल रिसर्च या बेसिक रिसर्च क्या होता है? जिसमें हम अपने नॉलेज को ऐड करते हैं, हमारा नॉलेज उसमें बढ़ता है, हमारा इंटेलेक्चुअल बढ़ता है, नॉलेज एक्सटेंड होता है, किसी भी चीज की हम जो नए नए नॉलेज की क्या करते हैं? डिस्कवरी करते हैं, या अगर पुराना कोई नॉलेज है तो इसको क्या करते हैं? हम रिफाइंड करते हैं, डिस्कवरी करते हैं, इन्वेंशन करते हैं, नए नए नॉलेज को गेन करते हैं। बेसिकली ये मोस्टली कहाँ पर यूज होता है? ये जनरली यूज होता है एकेडमिक्स में, ठीक है। तो आई होप आप फंडामेंटल रिसर्च क्या होता है ये जान गए होंगे। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। उसके पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले या फिर इसको नोट कर ले। चलिए, मेरी आपसे एक बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट है कि आप एक लाइक तो प्लीज मेरे लिए कर दीजिएगा। मैं आपके लिए इतनी ज्यादा मेहनत कर रही हूँ, वो भी फ्री में। तो आप फ्री में मेरे लिए एक लाइक कर दीजिएगा। एक लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाता बस, लेकिन मेरा बहुत फायदा हो जाता है। तो चलिए, यहाँ पर हम सीख गए फंडामेंटल रिसर्च को। एक प्यारा भरा कमेंट भी मुझे पास कर दीजिएगा। और अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। एप्लीकेशन रिसर्च। ये एप्लीकेशन रिसर्च क्या होता है? जस्ट अपोजिट कर दीजिए। जहां पर आपका फंडामेंटल रिसर्च कंप्लीट हो जाएगा, वहीं पर आपका एप्लीकेशन रिसर्च स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि जब एक रिसर्चर ने फंडामेंटल रिसर्च को कंप्लीट किया तो कहीं ना कहीं एक थ्योरी, एक नॉलेज सामने आई होगी, और उसी नॉलेज को बेस मान करके जो रिसर्चर होता है, जो एप्लीकेशन रिसर्च करता है, वो क्या करेगा? वो उस थ्योरी को बेस्ड मानेगा और उसको अप्लाई करेगा डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। और इस तरह से वो क्या करेगा? वो अपना एप्लीकेशन रिसर्च को
कंप्लीट करेगा। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मेजरली होता है कि आप रियल लाइफ सिचुएशन में जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उसका सॉल्यूशन करेंगे, किसको बेस मान करके, फंडामेंटल रिसर्च का जो रिजल्ट आया है, जो थ्योरी आई है, जो नॉलेज आई है, उसको बेस मान करके आप क्या करोगे, रियल लाइफ में जितनी भी सिचुएशंस क्रिएट होते हैं उसको सॉल्व करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पर बेसिकली आप उसको यूज कर रहे हो, लेकिन फंडामेंटल में क्या हो रहा था, उसको आप यूज नहीं कर रहे थे, बस आप उससे अपनी नॉलेज को गेन कर रहे थे। यूज कहां पर हो रहा है, एप्लीकेशन रिसर्च में। तो आई होप आप फंडामेंटल रिसर्च को तो समझ ही गए हो, एप्लीकेशन रिसर्च को भी समझ गए होंगे। यहाँ पर जनरली थ्योरी जैसी कोई चीज नहीं होती है, यहाँ पर हम अपने नॉलेज को गेन नहीं करते हैं, बल्कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम उसका रियल लाइफ में यूज करते हैं ताकि हमारा जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकल सके। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या क्या चीजें होती है। ये सबसे पहली बात तो इंटेंसिव इन नेचर होती है। इंटेंसिव इन नेचर यानी कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, नॉलेज को गेन नहीं करते, बल्कि इसको क्या करते हैं, जो नॉलेज है, जो नॉलेज ढूंढ ली गई है उसको यूज करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, अप्लाई इन डिफरेंट सिचुएशन, इन डिफरेंट सिचुएशन, और क्या करते हैं, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नहीं, सॉल्व, सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम। रियल लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आती है उसका सॉल्यूशन निकालते हैं हम। तो इस तरह से आज की क्लास में हमने जाना कि फंडामेंटल रिसर्च क्या होते हैं और एप्लीकेशन रिसर्च क्या होते हैं। अगर आपको इसमें डिफरेंसेस भी करने आ जाए, वैसे तो डिफरेंसेस करने नहीं आता है, लेकिन हाँ आपको क्या करेगा, मैचिंग्स दे सकता है। इस साइड आपको फंडामेंटल रिसर्च, एप्लीकेशन रिसर्च और भी 2-3 टाइप के रिसर्च जो कि हम आगे पढ़ेंगे उसके, वो एक साइड में आपको मिल जाएगा, और एक साइड में उसकी कुछ कुछ डिफिनेशन लिखी होगी जिसको बोला जाएगा मैच करने। तो आप कब मैच कर पाओगे, जब आपको पता रहेगा कि फंडामेंटल रिसर्च होता क्या है, एप्लीकेशन रिसर्च होता क्या है, तभी तो आप मैच कर पाओगे, तभी तो उसमें से 5-6 नंबर आपके गेन होंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, हमारा रिसर्च जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पर फंडामेंटल और एप्लीकेशन। चलिए, तो आज का क्लास यहीं पे, थैंक यू सो मच। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें।